हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको साइंस संगम में। जहाँ पे हम लोग क्लास 10th का एसएसटी देखने जा रहे हैं। एसएसटी में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हिस्ट्री में लेसन 4 है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हम इसमें देखेंगे कि हमारा देश कैसे अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, कैसे इस आजादी में हमारे वीरों ने अपनी बलिदान दिया तथा संघर्ष करते हुए अंग्रेजों को लोहा मनवाया। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें आपको 10th से जितने भी 10th के क्वेश्चन आंसर होंगे साथ ही आपका क्लियर होते चलेंगे, और इस सेशन को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी चीज की डाउट नहीं होगी। ये चैप्टर केवल आपके 10th के ही बेस पर नहीं है, आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन अवेलेबल रहता ही तो रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ से नहीं रहे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है तो ऐसे कहा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद से ही हमारे देश में भारत का राष्ट्रवाद का उदय का विकास हुआ। क्योंकि इस क्रांति में अंग्रेजों का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची और पूरा ब्रिटिश साम्राज्य टहल के रह गया, जिसमें हमने देखा कि कैसे जगह जगह अंग्रेजों का विरोध होने लगा और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस विरोध में निभाई थी जो अखबार हम लोग मानते हैं। क्योंकि अखबार की ही सहायता से लोग अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। जैसे भारत में एक ही भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे मैं बात करूं गुजरात में तो गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, केरला में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है तथा ये ऊपर वाली हिंदी पड़ती है। और इन सभी जगहों पे अलग अलग भाषाएं जब थी, जिसके कारण अलग अलग अखबार छापा जाता था, जिसके तहत हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा विरोधी करने 1857 में अखबारों ने भूमिका निभाई। और इसलिए हम आगे देखेंगे कि अखबारों पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाता है, जो हमें देखने को मिलेगा। जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद जो लंदन की महारानी है, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। यानी 1968 में महारानी विक्टोरिया ने भारत की व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया तथा अपने ही अनुसार चलाने का प्रयत्न किया, जिसके कारण वहां से अब तरह तरह के लोग आएंगे, अब तरह तरह के जनरल आएंगे और वह अपनी भूमिका अदा करेंगे। जिसमें मैं अभी आप लोगों से पहले बात कर रहा था, 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं अखबारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण आपको पता होना चाहिए एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878 में एक एक्ट लाता है जिसका नाम होता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। एक एक्ट लाता है जिसका नाम होता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में कहा जाता है कि भारत के जितने अखबार हैं वो अपने भाषा में न छापकर, क्योंकि मैं बताया था आपको भारत में अलग अलग जो राज्य थे वहां पे अलग अलग भाषाओं में अखबार संपादन किया जाता था। लेकिन जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया तो इसके तहत कहा गया अंग्रेजों को कि आपको जो भी अखबार छापना है वो अंग्रेजी में ही छापना है।